श्राद्ध में निमंत्रित करने योग्य ब्राह्मण के लक्षण। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से सुनकर मनु ने मत्स्य भगवान से पूछा, मधुसूदन, श्राद्ध के लिए कौन सा काल उत्तम है? श्राद्ध के विभिन्न भेद कौन से हैं? श्राद्धों में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा कैसे ब्राह्मण वर्जित हैं? दिन के किस भाग में पितरों के लिए श्राद्ध करना उचित है? कैसे पात्र को श्राद्धीय वस्तु प्रदान करनी चाहिए तथा उसका फल पितरों को कैसे प्राप्त होता है? श्राद्ध किस विधि से करना उपयुक्त है तथा वह श्राद्ध किस प्रकार पितरों को प्रसन्न करता है? ये सारी बातें मुझे बतलाने की कृपा करें। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजऋषि, प्रतिदिन पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अन्न आदि से या केवल जल से अथवा दूध या फल मूल से भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप से 3 प्रकार का बतलाया गया है। इनमें मैं पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, जो अर्घ्य और आवाहन से रहित होता है। इसे अदैव मानना चाहिए। पर्वों पर संपन्न होने वाले श्राद्ध को पार्वण कहते हैं। महीपते, यह पार्वण श्राद्ध 3 प्रकार का बतलाया जाता है। उन्हें सुनो। नरेश्वर, पार्वण श्राद्ध में जिन्हें नियुक्त करना चाहिए उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। जो पंचाग्नि विद्या का ज्ञाता अथवा गहारपत्य आदि 5 अग्नियों का उपासक, स्नातक, ऋग्वेद के 1 अंश का अध्येता, वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, क्षेत्रीय, श्रोत्रिय का पुत्र, धर्म शास्त्रों का पारगामी विद्वान, सर्वज्ञ, वेद वेत्ता, उचित मंत्रणा करने वाला, जाने हुए वंश में उत्पन्न, कुलीन, पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, स्वाध्याय एवं जप में तत्पर रहने वाला, शिव भक्त, तीर्थपरायण, सूर्य भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण भक्त, योगवेत्ता, शांत, आत्मा को वशीभूत कर लेने वाला एवं शीलवान हो, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। अब इस पुनीत श्राद्ध में जिन्हें भोजन कराना चाहिए उनके विषय में बतला रहा हूँ, सुनो। पुत्री का पुत्र अर्थात नाती, अपना मित्र, गुरु, गुरुजन, कुलपति, आचार्य, मामा, भाई बंधु, ऋत्विक, आचार्य, विद्या गुरु और सोमपाई, इन्हें प्रयत्न पूर्वक बुलाकर श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। साथ ही जो विधि वाक्यों के व्याख्याता, यज्ञ के मीमांसक, सामवेद के स्वर और उसके उच्चारण की विधि के ज्ञाता, पंख पावनों में भी परम पवित्र सामवेद के पारगामी विद्वान, ब्रह्मचारी, वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी हैं। ये सभी श्राद्ध में चेष्टा पूर्वक भोजन कराने योग्य हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस श्राद्ध में भोजन करते हैं वही श्राद्ध परमार्थ संपन्न माना जाता है। अब जो ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं उन्हें मैं बतला रहा हूँ, सुनो।
पतित अर्थात जो अपने वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो गया हो, अभिशस्त अर्थात कलंकित या बदनाम, नपुंसक, चुगलखोर, विकृत अंगों वाला रोगी, बुरे नखों वाला, काले दांतों से युक्त, सधवा का जारज पुत्र, विधवा का जारज पुत्र, कुत्तों का पालक, परवृत्ति, नौकर अथवा जिसका मन किसी अन्य श्राद्ध में लगा हो, पागल, उन्मादी, क्रूर, बिडाल एवं बगुले की तरह चोरी से जीविकोपार्जन करने वाला, दंभी तथा मंदिर में देव पूजा करके वेतन भोगी पुजारी, ये सभी श्राद्ध भोज में निषिद्ध माने गए हैं। इसी प्रकार कृतघ्न, नास्तिक, त्रिशंकु, कीकट से दक्षिण और महानदी से उत्तर का भाग, बर्बर, भारत की पश्चिम सीमा पर का प्रदेश, द्राव, वीत, द्रविण और कोंकण आदि देशों के निवासी तथा सन्यासी, इन सभी का विशेष रूप से श्राद्ध कार्य में परित्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध दिवस के 1 या 2 दिन पहले ही श्राद्ध कर्ता विनीत भाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करे, क्योंकि पितर लोग आकर उन निमंत्रित ब्राह्मणों के निकट उपस्थित होते हैं। वे वायु रूप होकर उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलते हैं तथा उनके बैठ जाने पर पितर भी उन्हीं के समीप बैठ जाते हैं।